ट्रेन में मौत का खेल। भोपाल शहर में महेश नाम का एक लड़का रहता था। महेश की जल्दी ही शादी होने वाली थी और इसीलिए वो अपनी शादी में बुलाने के लिए अपने एक बिहार के दोस्त रोशन को फोन करता है। हेलो रोशन। हेलो। अरे बड़े भाई, बहुत दिनों बाद याद किए हो। हाँ रोशन, 20 दिन बाद हमारी शादी है, तुम्हें शादी में जरूर आना है। बहुत जल्दी बताए हो भैया, कोशिश करेंगे भैया आने की। कोशिश नहीं, तुझे आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ भैया, ठीक है, जरूर से आएंगे। ये हुई ना बात। रोशन ऑनलाइन टिकट बुक करवाता है। अरे भाई, ये टिकट तो वेटिंग लिस्ट में डाल दिए हैं। कोरोना की बीमारी क्या चला, सब ही कुछ बंद पड़ा है। पता नहीं टिकट भी कंफर्म होगा या नहीं। रोशन की टिकट कंफर्म नहीं होती। फिर वो अपने दोस्त की शादी के 4 दिन पहले जाने के लिए निकल पड़ता है और स्टेशन पर जाकर पता करता है तो उसे सेकंड क्लास में कोई सीट नहीं मिलती। उसे फर्स्ट क्लास एसी कोच में सीट मिलती है। बाबा रे बाबा, ई डब्बा में तो कोई नहीं है। पूरा का पूरा डब्बा ही खाली पड़ा हुआ है। कुल मिला के अच्छी ही बात है, पूरी गाड़ी में फैल के जाएंगे। तभी डब्बे में एक आदमी आता है और उसे देखकर रोशन बोलता है, अरे बाबा, ई कैसा आदमी है? इसका नाक तो देखो। नाक क्या, भाई साहब का तो शकल ही अजीब है। हेलो भैया, हम तो सोच रहे थे भोपाल अकेले ही जाना पड़ेगा। अभी आप आ गए तो बहुत खुशी हुआ भैया, थोड़ा साथ मिल जाएगा। वो अजीब सा दिखने वाला आदमी रोशन को बिना कुछ बोले उसे घूरता हुआ उसके सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। रोशन फिर बोलता है, ये हमको ऐसे ही क्यों घूर रहा है, जैसे अभी खा जाएगा। हम भोपाल अपने मित्र की शादी में जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? वो आदमी फिर रोशन की बात का कोई जवाब नहीं देता और उसी गुस्से में घूरकर देखने लगता है। बड़ा बुड़बक आदमी है, ऐसे घूर कर देख रहा है मानो अभी सबूत ही सटक जाएगा। कोनो बात का जवाब ही नहीं दे रहा है। जैसी शकल वैसी अकल। बक जाने दो, हमें भी का पड़ी है, हम भी इनसे बात नहीं करेंगे। ट्रेन के कुछ देर चलने के बाद बहुत देर लग रहा है, का करें? यहाँ कछु करने को भी तो नहीं है, कोई है भी नहीं, बात ही करके टाइम पास कर लेते। तभी वो अजीब सा दिखने वाला आदमी बोलता है, एक गेम खेलोगे? अरे भाई, आप तो बोलते भी हैं, हमें तो लगा था आप गूंगे हो। माफ करना भाई, हम मजाक कर रहे थे। अच्छा, तो आप हमें गेम खेलने के लिए बोल रहे थे? हाँ, गेम खेलनी है तो बताओ। गेम क्या है भाई साहब, ये तो बताइए। ये है गेम। ये तो ओझा बोर्ड वाला गेम है। हम YouTube पर ऐसा गेम बहुत देखे हैं। कुछ आत्मा बुलाने वाला गेम है ये, है ना भाई साहब? ये सब खेल बकवास है। कोई अच्छा गेम हो तो बताइए। ये ओझा बोर्ड गेम नहीं है, ये ओशू बोर्ड वाला गेम है। इसमें आत्मा को बुलाते नहीं हैं, आत्मा को जिंदा करते हैं। तुम तो बड़े मजाकिया हो भाई, मजाक भी बहुत सीरियस होकर करते हो। ज्यादा बकवास मत करो, खेलना है तो बोलो। अरे अरे भाई, आप तो गुस्सा हो गए हो। चलो खेल ही लेते हैं, देखते हैं कौन सी आत्मा जिंदा होती है। तभी वो अजीब सा दिखने वाला आदमी उठकर वहाँ की लाइट ऑफ कर देता है। अरे भैया, ये आपने लाइट क्यों बंद कर दिया? इतना अंधेरा में खेलेंगे क्या ये गेम? हाँ, ये गेम अंधेरे में ही खेलेंगे और तुम ज्यादा बकबक मत करो, चुप रहो। इस गेम में हमें एक उंगली बीच में रखकर एक मंत्र बोलना होगा। अच्छा, अब हम ट्रेन में ही बैठकर मंत्र जाप करेंगे। चुप, एकदम चुप। माफ करिएगा भाई, हम थोड़ा मजाकिया किस्म के हैं। चलो अब गेम चालू करते हैं, वरना ये ट्रेन भोपाल पहुंच जाएगा और हम दोनों की लड़ाई चलता ही रहेगा। अच्छा बताइए, हमें कौन सा मंत्र बोलना है? वो आदमी और रोशन ओशू बोर्ड पर अपनी उंगली रखकर बैठ जाते हैं। तभी वो आदमी मंत्र बोलना शुरू करता है। आत्मा को शरीर मिले, आत्मा को शरीर मिले। ये कैसा मंत्र है? कुछ भी बोले जा रहा है। चलो बोल ही देते हैं, अपना का जाता है बोलने में। आत्मा को शरीर मिले, आत्मा को शरीर मिले। तभी अचानक कोच की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। अरे भाई, अब इस लाइट को क्या हुआ? ये काहे जल बंद कर रहा है? भाई साहब, कहीं डिब्बे में रिमोट वाली लाइट तो नहीं लगा जिसका रिमोट लेकर आप लाइट ऑन ऑफ कर रहे हो? अब इन सब से हम डरने वाले नहीं है भैया। चुप होकर मंत्र जाप करो। भाई, ये पता नहीं कौन सा गेम है,
तनको भी मजा नहीं आ रहा। कुछ और है तो खेलिए गेम, हम नहीं खेल रहे। ऐसा बोलकर रोशन बोर्ड पर से उंगली उठा लेता है। तभी ई का हो रहा है हमें। बहुत जलन हो रहा है बदन में। अरे बाप रे, ई हमें का हो रहा है? ई हमारे शरीर में आग सा काहे लग रहा है? ई सब का हो रहा है? चुपचाप उंगली इस बोर्ड पर रखो, वरना तुम्हारा शरीर ऐसे ही जलता रहेगा। रोशन अपने शरीर में हो रही जलन से बचने के लिए दोबारा उस बोर्ड पर उंगली रख लेता है। उंगली रखते ही रोशन के शरीर की जलन खत्म हो जाती है। अरे भाई, ई कैसा गेम है? हमें नहीं खेलना ये गेम, बंद करो इसे। अब तुम इस गेम को पूरा करके ही इस गेम से बाहर निकल सकते हो, वरना तुम्हें बेमौत मरना होगा। अरे भाई, ई तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो आत्मा में जान लाने की बात किए थे, तो इसमें हमारी जान जाने की बात काहे कर रहे हो भैया? जान बचानी है तो मंत्र बोलो। हे बजरंगबली, ये अच्छा मुसीबत मोल लिए हैं। हमें क्या पता था कि ये आदमी हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। आत्मा को शरीर मिले, आत्मा को शरीर मिले, आत्मा को शरीर मिले। ऐसे ही करते करते अचानक से बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज आती है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और बहुत तेज तेज हवा चलने लगती है और अचानक ही वो दोनों स्पेस पर पहुंच जाते हैं। अरे दादा, अब ई कहाँ आ गए हम? हे बजरंगबली जी, परलोक सिधार गए का हम? पता नहीं कौन सी घड़ी में ट्रेन में बैठे थे, सीधा परलोक ही पहुंच गए हैं। तभी वो आदमी बोलता है, चुप, एकदम चुप। जैसे ही रोशन उस आदमी की तरफ देखता है वो डर जाता है। हे बाप रे, ई भाई को क्या हुआ? ई तो एकदम डरावना सा बन गया है, एकदम राक्षस लग रहा है। अरे भाई साहब, आप ई कैसे हो गए हो? यही है मेरा असली रूप। अब हम दोनों स्पेस में हैं और मैं कोई इंसान नहीं, एक आत्मा हूँ। तुझे मारने के बाद मैं तेरे शरीर को अपना घर बनाऊंगा। ये तो तुम हमें ट्रेन में भी मार सकते थे, इसके लिए हमें यहाँ लाने का क्या जरूरत था? मुझे तेरा शरीर पाने के लिए पहले तुझे हराना पड़ेगा, और अगर तू हार गया तो तेरा शरीर मेरा शरीर हो जाएगा, और अगर जीत गया तो तू जिंदा अपनी दुनिया में चला जाएगा। और जीतने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से तू अपनी दुनिया में जिंदा तभी जा सकता है जब तू मेरे 3 सवालों का जवाब देगा। और हाँ, अगर तूने पहले सवाल का जवाब ही गलत दिया तो तू तभी मर जाएगा, और अगर सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुझे 2 और सवालों के जवाब देने का मौका मिलेगा। अरे भाई, ये आपने हमें कैसा गेम खेलने को दिया है? हमें तो ये लगता है कि अगर हम सही जवाब भी दे दिए ना, तब भी हमारी मौत तो पक्का है। वो आदमी गुस्से से रोशन को हवा में घुमाने लगा। अरे अरे, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब नहीं बोलेंगे। करिए करिए, क्या सवाल करना है? हम सब सवालों का जवाब देंगे, बस तुम हमको अब और मत घुमाओ, हमें माफ कर दो। राक्षस रोशन को घुमाना बंद करता है और उससे अपना पहला सवाल पूछता है। मेरा पहला सवाल है, लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं? और फालतू की बकवास नहीं, सीधा सीधा जवाब दो। रोशन बहुत डर जाता है क्योंकि उसे उस सवाल का जवाब नहीं पता था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी। बड़ी हिम्मत करके रोशन उस आदमी को जवाब देता है। अब भाई, लोगों से तो यही सुना है कि मरने के बाद शरीर में से आत्मा भगवान के पास जाता है, लेकिन अब मैं तो मरा नहीं हूँ, तो इस सवाल का जवाब मैं कैसे दे दूं भैया? आप अपना अलग सवाल पूछिए, इस सवाल का उत्तर तो हमारे पास नहीं है। तुझ मूर्ख इंसान से यही उम्मीद थी। अच्छा, अब ये बता कि मरने के बाद पुनर्जन्म होता है या नहीं? अरे भाई, इसका तो बहुत कहानी सुने हैं, पुनर्जन्म की फिल्म भी बहुत देखे हैं, लेकिन ये बात का भी हमें नहीं पता कि ये बात सच है या झूठ है। हमको तो लगता है कि पुनर्जन्म वाली बात सही है। देख ले, अगर तेरा ये जवाब गलत हुआ तो तू मरने के लिए तैयार हो जा, वरना अभी एक और मौका है तेरे पास। क्या करें? इस सवाल के बाद एक और सवाल है। ऐसा करते हैं, बोल देते हैं, इसका जवाब भी हमें नहीं पता। जल्दी बता, क्या अकेले अकेले फुसफुसा रहा है?
वो हम कह रहे थे कि हमको इसका भी जवाब नहीं पता। अब तीसरा सवाल पूछिए ना। मेरा तीसरा सवाल है, क्या भगवान होते हैं? अरे भाई ये कैसा कैसा सवाल पूछ रहे हो? अब भगवान के बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन उनसे भी कभी मिले तो नहीं है, ना कभी देखे हैं। लेकिन मन कहता है कि भगवान तो होता है भैया। तुम्हारे मन से कुछ नहीं होता, सीधे सीधे जवाब दो, भगवान होते हैं या नहीं? भाई तुम सवाल ही ऐसे ऐसे पूछ रहे हो, इसका क्या जवाब दें? अब तो हमें लगता है हमारा मरना तय है। फिर बकवास शुरू, रुक तुझे अभी बताता हूँ। और तभी रोशन के मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ लगने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे भाई ये कौन मार रहा है हमको? बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अब तू जाने वाला है, जल्दी बता, वरना तू थप्पड़ से ही मारा जाएगा। मरना तो वैसे भी है, बजरंगबली का नाम लेकर ही क्यों ना मरूं। तभी रोशन हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर देता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रोशन के हनुमान चालीसा पढ़ते ही अचानक से वहाँ तेज बिजली गरजने लगती है। तभी अचानक से रोशन अपने उसी ट्रेन के डिब्बे में आकर गिरता है। अरे ई का, हम वापिस उसी ट्रेन के डिब्बा में आ गए और इस नास मिटे ओसू बोर्ड में भी आग लग गई। ये तो बजरंगबली का चमत्कार हो गया। इसका मतलब है भगवान होते हैं, वही हमें उस राक्षस के चंगुल से बचाए हैं। जय हो बजरंगबली की। अब कभी ट्रेन में ऐसा खेल नहीं खेलेंगे भैया। ये गेम तो हमारे लिए ट्रेन में ही मौत का खेल बन जाता। वो तो हमारे बजरंगबली की कृपा से हम बच गए। तभी भोपाल का स्टेशन भी आ जाता है और रोशन जल्दी से ट्रेन के नीचे उतर जाता है और उसके पास महेश का फोन आता है। हेलो रोशन, यार वो मैं थोड़ा काम में बिजी था, इसलिए मैं अपने छोटे भाई को भेज रहा हूँ, तुम उसके साथ घर आ जाना। महेश भाई आप किसी को भी भेजिए, लेकिन मुझे घर जल्दी बुला लो भैया। हमें तो ट्रेन देखकर ही बहुत डर लग रहा है भैया।